आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट देख रहे हैं आप हमारे चैनल के द्वारा, जहां धौलपुर के मानिया क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की मनमानी चरम पर पहुंच गई है। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। मानिया, मंगरौल और बरेठा स्थित शराब के ठेके निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुले रहने की गंभीर शिकायतें जो है वो एक नहीं बार बार आ रही है। विजुअल देखिए, सबसे पहले साफ तौर पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां सरकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकान 8 बजे तक ही बंद हो जानी चाहिए, लेकिन स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर आरोप है कि ये जो ठेके हैं रात को 9 बजे तक बेखौफ संचालित हो रहे हैं। युवा नेता बबलू पोसवाल ने बताया है कि देर रात तक ठेके खुले रहने की वजह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जो है वो बढ़ गया है, लगातार बढ़ रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चियों को परेशानी हो रही है, औरतों को परेशानी हो रही है, जिससे कस्बे में भय और असुरक्षा का माहौल भी बना रहता है। और इस पूरे ज्यादा मामले में, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर युवा नेता बबलू पोसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू से जानेंगे बबलू जी से कि इस पूरे मामले में क्या कुछ। बबलू जी, जैसे कि मैं बात आपसे करूं, आप कब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। और आप अब तक प्रशासन ने इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है, कार्रवाई की है? अभी तक मैंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं कम से कम 4-5 महीने से यह मुद्दा उठा रहा हूँ। मैंने आईजी साहब को भी मेल के द्वारा शिकायत की है, कमिश्नर साहब आबकारी विभाग धौलपुर, एसपी साहब को भी मेल, कलेक्टर साहब को भी मेल के द्वारा सबको अवगत कराया है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और 12-12 बजे तक 9 से 12 खोल रहे हैं, खुलेआम दुकानें खोल के, और जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं, उन पर भी दारू बेची जा रही है। जी, जैसे कि नवरात्रों का समय भी चल रहा है, सख्त नियम है, आदेश है, इन चीजों की अवहेलना की जा रही, कहने का मतलब है। चलिए आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पास, बबलू जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कोई ऐसे ठोस आपके पास सबूत है, वीडियो है जो ये साबित कर सकते हैं कि ठेके जो है अपने 8 बजे के बाद भी खुले रहते हैं? विजुअल में हम देख पा रहे हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है जी, जो प्रसारित हो रही है टाइम वाली 9-10 बजे तक की है, उन पर भी टाइम लिखा हुआ है, जीपीएस के द्वारा मैंने बनाई है। जी जी जी, जैसे इस पूरे मामले। हाँ बबलू जी, जारी रखिए। मैंने टैग आईजी साहब को भी किया, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को टैग को, वो फोटो भी भेजे, आबकारी विभाग को भी मैंने मेल के द्वारा अवगत कराया है, पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या 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 जवाब मिलता है? देखिए, जो सबूत कोई भी अभी तक लिखित में, कोई मैंने लिखित में कई बार शिकायत की है, पर कोई ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। देखिए, क्या होता है कि कई बार बातों को टाल दिया जाता है, सबूत मांगे जाते हैं, पर यहाँ तो आपने पुख्ता सबूत, जैसे कि आपने, हम देख सकते हैं मैप के द्वारा, गूगल मैप का हम ये फुटेज टाइम सब कुछ जगह देख पा रहे हैं बबलू जी। तो प्रशासन की अगर मैं बात करूं, क्या कह के टाल देते हैं? सबूत मांगते, सबूत तो आपने दिखा दिया, तो क्या जवाब आता है साफ तौर पर? क्या बोलते हैं? कोई भी जवाब कार्रवाई करते हैं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती है। कब से चक्कर काट रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में आप प्रशासन की लापरवाही को कितना मानते हैं? क्या इसमें कोई मिली भगत लगती है आपको बबलू जी? बिल्कुल मंथली जा रही है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को वो पैसे देते हैं, वो कहते हैं जो आप पे किया जाए वो कर लो, हम तो वह पैसे देते हैं, पैसों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। किसका कहना है? खोल रहे, ये किसका कहना है? ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार ये साफ तौर पर कह रहा है आपको कि हम तो मंथली, यानी वो प्रशासन की बात कर रहा है, क्या यही है बात? हाँ जी, हाँ जी। बबलू जी, और कोई जानकारी देना चाहेंगे और कोई अपनी मांग रखना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा आखिरी सवाल में? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जल्द से जल्द, क्योंकि नवदुर्गा हमारे कल गड़गौर का मिला था, इतना उपद्रव हुआ दारू पी के, उसका कोई वो नहीं है। कई जगह मारपीट, पेपर बच्चों की चल रही है, पी के हंगामा करते हैं लोग। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य के लोग मेरे से कहते हैं कि कुछ कार्रवाई करो। कई बार सरकार को, आबकारी विभाग को, पुलिस प्रशासन को लिखित में मेल के द्वारा सबको भेजा है, पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बबलू जी, हम चाहेंगे इस पूरे मामले में हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बबलू पोसवाल, युवा नेता धौलपुर से हमारे साथ थे। इन्होंने ये वीडियो देखी है, साफ तौर पर कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और ये प्रत्यक्ष तौर पर आप देख सकते हैं। ये जो समय आप देख रहे हैं, ये 8 बजे की बात का है। ये जो ठेका है खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है, आप देखिए। और कहा जाता है ठेकेदार के द्वारा हम मंथली पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं ना बात की? क्या मनमानी चल रही है, ये खेल चल रहा है साफ तौर पर। इस पूरे मामले को आप देखिए, मानिया में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस पूरे मामले में हम व्रताधिकारी खलील अहमद जी से भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या सच्चाई, वो अपनी बातचीत में क्या बात रखते हैं, इस पे क्या कार्रवाई होगी। हम चाहेंगे कि खलील अहमद जी से हम जब तक जुड़े
आपको हम बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर विजुअल जो है वो गवाह है और कोई अभी तक जवाब प्रशासन के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अभी तक कह सकते हैं नहीं दिया गया है, सिर्फ कह के टाल दिया जाता है। और ये पूरा जैसे कि बबलू जी ने बताया कि 4 से 5 महीने पुराना ये जो पूरा मामला है बताया जा रहा है, तब से ये लगातार चक्कर काट रहे हैं पर अभी तक इस पूरे मामले में कोई अपडेट नहीं आया। हम चाहेंगे वृत्ताधिकारी खलील अहमद जी से हम जल्दी संपर्क करें और उनसे जाने इस पूरे मामले में वो क्या कुछ कहते हैं। जब तक आप ये विजुअल देखिए, साफ तौर पर ये विजुअल ही गवाह है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये 8 बजे के पूरे बात का मामला जो है ये बताया जा रहा है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार बात करें तो 8 बजे तक ही सरकार की तरफ से आदेश है कि आप ठेके को खोल सकते हैं। खलील अहमद जी से बात हो रही है मेरी, बहुत बहुत नमस्कार करेंगे खलील अहमद जी। मैं रितिका पांडे न्यूज़ 21 से बात कर रही हूँ। खलील अहमद जी, खलील अहमद जी, मैं रितिका पांडे न्यूज़ 21 से बात कर रही हूँ। इस वक्त आप लाइव हैं। खलील अहमद जी से बात हो रही है। जी जी खलील अहमद जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। एक खबर पर आपसे जानकारी हम चाह रहे थे, जैसे कि हम बात करें धौलपुर से मानिया से खबर जो हम देख रहे हैं, इस पे हम जानकारी चाह रहे हैं कि रात 8 बजे तक अगर ठेके की खुले रहने की सरकार द्वारा अनुमति है, नियमों को ताक पर रखकर 8 बजे के बाद ठेके बंद करने का आदेश जो है, तो 9 बजे तक बिक्री कैसी? और इस पूरे मामले में हम जानकारी चाहेंगे, मामला आपके संज्ञान में है। हाँ, मैंने न्यूज़ 21 में देखा था, मेरी जानकारी में आया। जी जी, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एसएचओ से कहा है, उनको लिखा है जी, और मजबूती से इनके खिलाफ कार्रवाई करा के इनको बिल्कुल नियमानुसार चलने की इजाजत दी जाएगी। नियमों से बाहर चलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि खलील अहमद जी, अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है, ये 4 से 5 महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं। मामला तो सर पहले से संज्ञान में था, तो अभी तक ये नहीं, मेरे पास सभी संज्ञान में है सर। आपके पास मामला, जैसे कि हमने आपसे पहले बबलू पोसवाल जी से बात की, उनका कहना है साफ तौर पर उन्होंने विजुअल्स प्रोवाइड कराए हैं। उनका कहना है कि 4 से 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस अवैध गतिविधि की जानकारी क्या पहले नहीं थी या इसको जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, मुझे जानकारी अब मिली है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हम लगातार एसएचओ को लिख भी रहे हैं, इसी थाने में नहीं, तीनों थानों में लिख रहे हैं मेरे अंडर में, और कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, कार्रवाई कब तक देखने को मिलेगी? कार्रवाई लगातार हो रही है, पिछले साल से ज्यादा कार्रवाई हुई, इस बार और ज्यादा करेंगे। सर, इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारे दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, कार्रवाई तो हमारी लगातार चल रही है और भी कार्रवाई करेंगे। 8 बजे बाद कोई ठिकाना नहीं चल रहा। क्या अभी तक ठेकेदार से संपर्क किया गया है? उसके ऊपर ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई है? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है? संपर्क करेंगे हम, तो ठेकों पे कार्रवाई करेंगे सर। संपर्क करेंगे उनसे सर। विजुअल्स है सर, खलील जी, विजुअल्स हैं जैसे कि प्रोवाइड कराए गए, हमारे चैनल पर भी इस वक्त लाइव प्रसारण हो रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई सबूत की जरूरत है। सबूत साफ तौर पर दिख रहा है, तो ये कार्रवाई में इतनी देरी क्यों है खलील जी? खलील जी से हम बातचीत कर ही रहे थे, उनसे जवाब मांग ही रहे थे, पर इस बीच उनका जो फोन है उन्होंने कट कर दिया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में वो बातचीत से बचते नजर आए। सिर्फ उन्होंने ये कह दिया है कार्रवाई करी जाएगी, पर मेरा सवाल भी उनसे यही था। मैं यही उनसे बात कर रही थी कि साफ तौर पर विजुअल में आप देख सकते हैं, समय देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कोई सफाई की जरूरत है, पर कार्रवाई क्यों नहीं गई, यही तो बहुत बड़ा सवाल था जो हम उनसे जानना चाह रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, सवाल बनता है। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा जी से भी हम इस पूरे मामले में जानकारी लेना चाहेंगे। जब तक हम आपको बताना एक बार फिर से चाहेंगे कि इस पूरी खबर में देखिए, मानिया में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और हम चाहेंगे इसी बीच जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा जी से हमें जुड़ा, और इस पूरे मामले में हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जैसे खलील अहमद जी ने अपनी बात कही कि जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाला तो मामला ये है, ऑन नेशनल चैनल उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 4 से 5 महीने से ये मामला जो है आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा था कि सबूतों के साथ दिया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कौन सा समय है जब इस पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये भी बड़ा अपडेट है, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हम चाहेंगे, पवन शर्मा जी से बात हो रही है हमारी। पवन शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आपका न्यूज़ 21 में। मैं रितिका पांडे आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त आप लाइव है हमारे चैनल पे। पवन शर्मा जी नमस्कार, मैं रितिका पांडे बात कर रही हूँ न्यूज़ 21 से। इस वक्त आप लाइव हैं हमारे चैनल पे, एक जानकारी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। बताइए। नमस्कार सर। सर, ये खबर है जैसे कि मानिया थाने की अगर हम बात करें तो सरकारी जो नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पूरा जो मामला है आपके संज्ञान में होगा ही। ये 8 बजे के बाद जो ठेके खोले जा रहे हैं, इस पूरे मामले में आपसे जानना चाहूंगी कि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी होते हुए भी नियमों की ये उल्लंघन क्यों हो रहा है सर?
कैसे मैम 8 बजे बाद तो 8 बजे के बाद अभी तो टाइमिंग बढ़ाई नहीं है सरकार ने। कितने बजे तक की बढ़ाई है सर? 8 बजे तक की टाइमिंग है, अभी 8 बजे तक की ठेकों का संचालन हो रहा है। सर आप माफी चाहेंगे, एक बार और आप रिपीट करेंगे, आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हैं सर, वापस बोले। मैम मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि 8 बजे तक ही जो संचालन करने का समय है सरकारी ठेकों का वो 8 बजे तक है, और 8 बजे के बाद कोई बेचान नहीं होता उनका। ठीक है, मेरे सामने जो विजुअल में तो अपन उन पर कार्रवाई करते नहीं। ठीक है सर, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे सामने जो विजुअल चल रहा है शनिवार का जो विजुअल चल रहा है, मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ 9:15 से विजुअल शुरू हो रहा है और ये समय जो है ये बढ़ता जा रहा है। सर आपको बताना चाहूंगी ये 8 बजे के बाद का विजुअल है। रात को 9:15 बजे दारू की दुकान खुलेआम खुली है और लोग भीड़ जमाए, महिलाएं वहां से गुजर नहीं पा रही है। सुरक्षा का बड़ा सवाल है। सर आप बोल रहे हैं 8 बजे तक का नियम है, माना सर, वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं 9:15 बजे दुकान कैसे खुली थी? मैम अभी मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया तो मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, उस पर कार्रवाई कर देंगे अपन। सर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? कुछ आश्वासन नहीं सर, जवाब चाहिए कि कब तक कार्रवाई होगी। अभी आपने बताया है तो मैं इस पे तो अभी चेक करवा रहा हूँ मैं, अगर ये जानकारी आपकी जो बताई है आपने सही पाई गई तो अपन तो कल ही इस पे कार्रवाई करेंगे। सर आप चैनल पे हमारे इस वक्त लाइव प्रसारित हो रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। फिलहाल आपसे 2-3 सवाल मैं और करना चाहूंगी पवन शर्मा जी, जैसे कि क्या हम ये माने कि विभाग, जैसे कि आपने बोला कि 8 बजे तक का समय है पर 9:15 बजे का विजुअल आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, इससे तो एक ये सवाल खड़ा होता है कि ठेकों की जांच नियमित तौर पर हो नहीं रही है। अगर होती तो फिर ये मामला आपके संज्ञान में होता, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, रेगुलर जांच चलती ही है, मैं खुद जांच कर रहा हूँ, कई मौकों पे तो मैं खुद भी जाता हूँ, रैंडम चेकिंग अपन करते रहते हैं। ठीक है, कहीं तो कोई शिकायत है तो उसको एक बार चेक करवा लेते हैं। सर अगर आप नियमित अगर जांच की बात कर रहे हैं तो सर 9:15 बजे के साफ तौर पर विजुअल दे सकते हैं, तो सर मामला तो सामने ही है, साफ सुथरा मामला आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में दोषियों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर ये कार्रवाई मैम जो इस पर कार्रवाई है वो 58C की कार्रवाई होती है जी, और इस पे भारी जुर्माना लगाया जाता है, कमिश्नर साहब के यहाँ पे जाता है मामला, तो उसको अपन जो भी रिपोर्ट करके और कमिश्नर साहब को भेज देंगे। ठीक है सर ये कार्रवाई सिर्फ मतलब एक प्रक्रिया क्या है इसकी? मगर मैं आपसे जानूं क्या इनके लाइसेंस रद्द नहीं होंगे, सिर्फ नॉर्मल प्रक्रिया होकर इनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, कोई अगर उल्लंघन करता है तो लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है। सर आपसे पहले हमने और लोगों से भी बातचीत की, आखिरी 1-2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि लोगों का कहना है साफ तौर पर सबूत के साथ, ठेकेदार का कहना है कि मंथली पहुंचाई जाती है। सर इतनी बड़ी बात ठेकेदार कह रहा है प्रशासन को मंथली पहुंचाई जाती है, हमारा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं सर। मैम ये कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसकी तो अपन कैसे उसको हर किसी की जबान तो अपन बंद कर नहीं सकते। चलिए ठीक है, मान लिया कि कोई भी अगर इस तरीके का कोई भी कोई प्रूफ देता है, तथ्यों की जांच करते हैं, प्रूफ के साथ ही बात हो रही है, तो सारी जांच कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। प्रूफ के साथ ही बात हो रही है सर, और उनका कहना है मंथली साफ तौर पर पहुंचाई जाती है। और सर अगर उनकी बात झूठी होती तो 9:15 बजे तक ये जो दुकान खुली है ये खुल ही नहीं सकती थी। फिलहाल हम चाहेंगे सर आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई हो जाएगी? पवन शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार और मैं प्रयास करूंगी पवन शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आबकारी अधिकारी धौलपुर से पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। तो आपने देखा कि जितने सवाल हमने करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये कह के टाल दिया जाता है कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं था और अब संज्ञान में आया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि मामला संज्ञान में नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढीले रवैये की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा होता है अपने आप में। आप देखिए 9:15 बजे का विजुअल है, विद प्रूफ आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जैसे कि बबलू पासवाल जी ने भी हमें ये विजुअल जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा है। हमारा मानना सिर्फ ये है महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। पूरे मामले में निष्पक्ष, जो भी विभाग इस मामले के अंडर में आता है, निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले होनी चाहिए। फिलहाल धौलपुर से खबर देख रहे थे आप, शराब ठेकेदारों की मनमानी जो है फिलहाल चरम पर पहुंच गई। इस बड़ी खबर में इतना, इस पूरे मामले का ताजा अपडेट एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।